क्या आप जानते हैं जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ और इसरो में अपने योगदान के लिए मशहूर हुए हैं, ऐसे इंडिया के कौन से इंजीनियर हैं जो रेलवे के बहुत बड़े और नामुमकिन प्रोजेक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट था जिसका पूरा होना लगभग असंभव था। इस इंजीनियर ने उसे साकार करके दिखाया और भारत सरकार ने उन्हें डॉक्टर कलाम की तरह रिस्पेक्ट दिया। इन्हें फ्रांस की सरकार ने खास सम्मान दिया। सन 2000 में टाइम मैगजीन ने इन्हें एशिया के हीरोज में चुना। पर इतने रिस्पेक्ट मिलने के बाद इनका कौन सा ऐसा बयान था जिस वजह से इनकी निंदा हुई? तो इस इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जिस शख्स की हम आपको बात बताने जा रहे हैं वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं और उनकी एक्सीलेंस के कारण उन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो हियर इज मिस्टर ई श्रीधरन, जिनकी डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं। अपने करियर में वो इतने प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं कि शायद ही उनकी कोई बराबरी कर सके। पेशे से इंजीनियर ई श्रीधरन केरला के एक छोटे से गांव में 1932 में पैदा हुए थे। श्रीधरन परिवार के सबसे छोटे बच्चे थे और उनके पिताजी उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। तभी स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद श्रीधरन सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ काकीनाडा गए, जिसे बाद में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहा गया। तो क्या है वो खास बातें जो ई श्रीधरन को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं बनाती? आइए एक एक करके सब जानते हैं। पहले नंबर पर पंबन रेलवे ब्रिज की मरम्मत। दक्षिण भारत में 2.25 किलोमीटर का पुल रामेश्वरम द्वीप को भारत के मेन एरिया से जोड़ता है। 1964 के खतरनाक चक्रवात ने इस पुल को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। इस जरूरी पुल को ठीक करने के लिए सरकार ने 6 महीने का वक्त दिया था। खुले समुद्र में उठती लहरों के बीच इस पुल की मरम्मत करने में खासी दिक्कतें आ रही थी, पर उस समय सबको मुश्किल से दिखने वाले काम को ई श्रीधरन ने सिर्फ 46 दिनों में पूरा करके सबको हैरान कर दिया और यहीं से ई श्रीधरन की एक खास पहचान भी बन गई। फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर है या आप इस इंफॉर्मेशन से प्रभावित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करें। दूसरा प्रोजेक्ट कोलकाता मेट्रो रेल। बहुत कम लोग जानते हैं कि कोलकाता मेट्रो रेल हमारे देश की पहली मेट्रो रेल योजना थी। 1970 में जब देश में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब ई श्रीधरन का नाम सुझाया गया और ई श्रीधरन ने भी इस प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में मुकम्मल करके दिखाया, खासकर जब देश के किसी भी इंजीनियर को जमीन के नीचे रेल चलाने का तजुर्बा नहीं था। तीसरे नंबर पर कोची का शिपयार्ड। अपनी शुरुआत से ही कोची का शिपयार्ड नुकसान की मार झेल रहा था और 1979 में श्रीधरन को कोची के शिपयार्ड का मैनेजर अपॉइंट किया गया। अगले 2 सालों में ही इस शिपयार्ड के सभी नुकसानों की भरपाई हो गई और यहाँ से पहला जहाज MV रानी लॉन्च किया गया। इस कामयाबी के चलते श्रीधरन को यहाँ का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और 1987 के आते आते वे पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर भी बना दिए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1990 में उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया, अथॉरिटीज ने उनकी रिटायरमेंट नामंजूर कर दी क्योंकि सरकार को अपने कीमती हीरे की अभी भी जरूरत थी। और इसे कोई बहुत बड़ी अजीब बात ही कहेगा कि रिटायरमेंट होने की उम्र में उनको अपने करियर का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट मिलने वाला था, जिसका नाम है कोंकण रेलवेज। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और मैंगलोर को आपस में जोड़ने के लिए रेलवे की काफी समय से कोशिश थी। इस इलाके के घने जंगल, टेढ़ी मेढ़ी नदियां, गहरी घाटियां और बाढ़ की वजह से मिट्टी के खिसकने और सुरंगों के ढहने के कारण यहाँ निर्माण करना असंभव था। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का पूरा होना किसी सपने के पूरे होने के समान था। तभी इन मुश्किल हालातों में श्रीधरन को कई नई टेक्नोलॉजीज का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार मार्च 1993 को यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया। क्या आपको पता है 760 किलोमीटर लंबे इस रूट पर रेल 150 पुलों और 93 सुरंगों से होकर गुजरती है। एक समय इस जगह की प्राकृतिक दिक्कतें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुकावटें पेश कर रही थी। आज उन्हीं प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए हर साल लाखों यात्री इस रूट पर सफर करने के लिए आकर्षित होते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके स्टेट से जिस भी इंजीनियर के काम से आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं उसका नाम हमें जरूर लिखकर भेजें। पर श्रीधरन के करियर में सबसे बड़ी चुनौती अभी भी आनी बाकी थी और यह थी दिल्ली मेट्रो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इस शहर के ट्रैफिक को तंग ना करना, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, शहर के तंग माहौल का ख्याल रखना, देश की राजधानी होने के कारण जमीन की खासी महंगाई और सबसे ज्यादा इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करने का दबाव।
पर एक बार फिर से श्रीधरन ने इन चुनौतियों को दोनों हाथों से कबूल किया। उनकी दूर की सोच, लीडरशिप क्वालिटी और इस प्रोजेक्ट के प्रति सटीक दृष्टि ने इस तरह के महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आसानी से साकार करने में मदद की। श्रीधरन ने ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करके देश में बड़े पैमाने पर होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक आदर्श उदाहरण दिया। अगले पार्ट में हम उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज की बातें करेंगे, पर उससे पहले खास बात, इस नामुमकिन से दिखने वाले प्रोजेक्ट को उन्होंने तय समय में ही खत्म किया। साथ ही दिए गए बजट से भी कम रकम खर्च करके एक वर्ल्ड क्लास उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने कोची, लखनऊ, जयपुर जैसे बड़े शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को गाइड करना शुरू रखा और उनके इसी बेमिसाल काम के कारण उन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया टाइटल मिला। उनकी सुबह 5 बजे उठकर काम पर पहुंचने की आदत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ईमानदारी और ना के बराबर भ्रष्टाचार सहन करने की विशेषता ने उन्हें बिल्कुल ही अलग बना दिया। उनकी इसी खासियत के कारण भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री देकर सम्मानित किया और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। पर अपने कामयाब करियर के दौरान श्रीधरन कई कंट्रोवर्सीज से घिरे रहे, जिस कारण उनके कैरेक्टर पर कई सवाल उठे। इन बातों पर एक एक करके रोशनी डालने से पहले फ्रेंड्स, खास आपके लिए हम ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ इंडिया ऑफ ऑल टाइम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। कंट्रोवर्सी नंबर 1, श्रीधरन ने अपने जीवन दौरान अक्सर प्रोजेक्ट्स में राजनीतिक दखलंदाजी का विरोध किया। उनके अनुसार अक्सर पॉलिटिशियंस अपने इंटरेस्ट के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी करवाते थे या काम को सही तरीके से नहीं होने देते। इन्हीं बातों के चलते उन्होंने केरला के रेलवे प्रोजेक्ट को लेने से मना कर दिया। नंबर 2 पर श्रीधरन का बुलेट ट्रेन के प्रति विरोध भी अक्सर अखबारों में गर्मा गर्मी का मुद्दा रहा है। इस पर श्रीधरन का कहना था कि भारत को पहले अपने मौजूदा रेलवे नेटवर्क को बेहतर करने की जरूरत है, बजाय के बुलेट ट्रेन जैसे महंगे प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने के। नंबर 3 पर 2021 में उनके बहुत से प्रशंसकों ने भी उनका विरोध किया, जब वह बीजेपी से जुड़े थे और केरला असेंबली से चुनाव लड़े थे, और शायद इसी कारण वह इलेक्शन भी हार गए। और उसी साल श्रीधरन के औरतों की आर्मी ज्वाइन करने के खिलाफ सुझाव ने उनके विरोध का माहौल और गर्म कर दिया। श्रीधरन के अनुसार औरतों की आर्मी में भर्ती उनके परिवार और देश के लिए खासी दिक्कतें पैदा कर सकता है, पर इस बयान के आने से श्रीधरन ने अपने लिए ही काफी परेशानियां खड़ी कर ली, जब पुरुष स्त्री समानता के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ता ही उनके खिलाफ हो गए। पर इन सभी बातों के बावजूद आज जब ई श्रीधरन नाम लोगों के जहन में आता है, तो लोग उनके दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट, कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट और पंबम ब्रिज पर किए गए बेमिसाल काम की तारीफ करते नहीं थकते, क्योंकि ई श्रीधरन ने जो हमारे देश के इंजीनियर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टूडेंट्स के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उसकी बराबरी शायद ही और कोई कर सके।